बताते हैं, कहीं नहीं बताते, वो तो टीचर्स की माइंडसेट होती है। पर मैं जितना मैं पढ़ा हूं उतना मैं अपना सॉफ्टवेयर तुम्हारे दिमाग में मैं फिट कर दूंगा, जो सॉफ्टवेयर मेरे दिमाग में चल रहा है इसमें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में ज्ञान भाई आजी सर में। मैं आपका अपना आलोक सर। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दमदार, बहुत ही एकदम हिला देने वाला वीडियो, जिसमें सभी बच्चे अक्सर मात खा जाते हैं। हर चीज में बोलने सीखने में कहीं भी जाते हैं, वो चीज वो कॉन्सेप्ट पेपर में यूज ही नहीं कर पाते, ना ही कहीं समझ पाते, ना कहीं लिख पाते, ना पढ़ पाते। उन सभी चीज का एक ही तोड़, एक ही उपाय है इस वीडियो। ये वीडियो आप पूरा देखिए, इस सीरीज जो चलेगी पूरी, इस सीरीज को आप पूरा फॉलो करिएगा। कहीं भी कोई भी डाउट जितना भी माइंड में आपके है क्लियर हो जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोग को, आपके लिए और हाई स्कूल 9th to 12th क्लास के बच्चों के लिए, हाई स्कूल खास करके उन बच्चों के लिए जो बोर्ड देने वाले हैं इस फरवरी, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। तो प्लीज आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आज स्टार्ट होगा आपका क्लास इंग्लिश ग्रामर का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आज हम पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर एक पोर्शन है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलने का हिस्सा, ठीक है। तो हम एक्चुअली बोलते कितने तरीके से हैं ये हमारा डिफाइन करता है, मैटर करता है, ठीक है। देखिए हम बोलते हैं, नाउन भी बोलते हैं, प्रोनाउन भी बोलते हैं, एडजेक्टिव भी बोलते हैं, एडवर्ब भी बोलते हैं, वर्ब भी बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन। ये हमारी 8 इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन अ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 8 ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर करते हैं, जो आगे एक एज अ सेंटेंस में यूज होते हैं ये सारे, तभी जाकर हमारा एक सेंटेंस एक्चुअली में बनता है। अगर उस सेंटेंस में वर्ब ना हो तो सेंटेंस है ही नहीं, वो तो फ्रेज हो जाएगा। और अगर जो एक्चुअली सेंटेंस हमारा मेड होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है। अगर हमें इंग्लिश स्पोकिंग को अच्छा इंप्रूव और एक एडवांस लेवल पे इंग्लिश सीखनी है, ठीक, then you must have to study this topic, parts of speech, ठीक। एंड सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी ट्रिक के साथ सीखेंगे इसको, बहुत ही आसान, बहुत ही कम लैंग्वेज में, अपनी भाषा में मैं सिखाऊंगा। आपकी भाषा में बोलने का तरीका बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब इतने आराम से सीखोगे ना कि कहीं आप पढ़े भी नहीं होगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला जो हमारा होगा टॉपिक, नाउन, ठीक है। चूंकि नाउन ही आपको पढ़ाया जा रहा है तो नाउन मैं आपको बताऊंगा, ओके। नाउन 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 किधर गया? फाइल कहाँ गई यार? हाँ ये रही, चलो चलो आज स्टार्ट करना है मुझे नाउन। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए थे, जिसको मतलब आप लोग को डाउट भी उसमें आया होगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आज सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। ठीक, चलो नाउन पढ़ते हैं आज। नाउन, ठीक। नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? सिंपल सी चीज, आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड से पढ़ते हो। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। ये लैंग्वेज, ये सेंटेंस सभी की जुबान पे लिखी लिखाई, बोली बुलाई और रटी रटाई होगी। कोई ऐसा, नोबडी कैन हियर दिस, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो ये सेंटेंस नहीं जानता होगी कि नाउन क्या है। अगर तुम नाउन नहीं जानते हो तो समझो कुछ नहीं जानते हो, ठीक है। मतलब जानते क्यों नहीं, जानते सब हो, लेकिन ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको ऑब्जर्वेशन होगा ही। तो नाउन हम पढ़ते हैं आज, क्योंकि हमारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है नाउन। तो नाउन हम पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सीरीज स्टार्ट होगा, नाउन का सीरीज चलेगा। उसमें मैं आपको नाउन की सेकंड सीरीज में आपको टाइप्स ऑफ नाउन बताऊंगा। ये हमारा नाउन का होगा, नाउन कैसे होते हैं, ठीक है। नाउन क्या? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, सीधी चीज। फर्स्ट ऑफ थिंग, नाउन इज अ, इतनी लैंग्वेज मत याद करो इंग्लिश की, नहीं तो घूमते रहोगे, ठीक है। सिंपल सी चीज याद करो, अपनी लैंग्वेज में याद करोगे आसान रहेगी, है ना। अपनी लैंग्वेज में याद करोगे तो आसान लगेगी आपको, जैसे भी आप पढ़ पाओ। नाउन
is a naming word. Noun is a naming word. ठीक, मुझे तो यही आसान लगती है. Noun is a naming word. नेम मीन्स, नेम यानी किसी चीज का नाम. ठीक, नेम मीन्स क्या हो गया? किसी चीज का नाम. किसी, यूपी बोर्ड के साथ भी लेकर चल रहा हूं, दोनों एक मिक्स करके लेकर चल रहा हूं. किसी चीज का नाम, किसी चीज का नाम या किसी वस्तु का नाम या किसी प्लेस का नाम, स्थान का नाम. ठीक है, किसी चीज, कौन सी चीज, वो चीज क्या है. ठीक, क्वेश्चन हमारे मन में आता है ना कि अगर नाउन किसी चीज का नाम है तो वो हमारी चीज क्या है, वो थिंग्स क्या है. कौन सी चीज का नाम हो सकता है, ये हमारा क्वेश्चन उठता है. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाम एक नाम है. ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. वो कौन सी चीज का नाम हो सकता है. नाउन मैंने लिखा ना, किसी चीज का नाम, यानी किस चीज का नाम. वो किसी जानदार चीज का भी नाम हो सकता है ना. लिखते हैं यहां पर, जानदार यानी लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स का नाम हो सकता है. दूसरा, बेजानदार चीज यानी नॉन लिविंग थिंग्स. और अमूर्त चीज. ठीक, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंग. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ठीक, कौन सी चीज का नाम हो सकता है, या तो कोई जानदार चीज होगी, या तो कोई बेजानदार चीज, या तो अमूर्त चीज. इस मतलब जिसे आप देखो, फील करो, लेकिन आप टच मत कर सको. अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. ठीक है, इसमें प्लेस भी कर लो, प्लेस. इसी में. ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन किसी चीज का नाम हो सकता है. जैसे कौन सी चीज, जैसे आपके मन में प्रश्न आ सकता है, वो कौन सी चीज हो सकती है जो नाउन है. ठीक, वो कोई जानदार चीज हो सकती है सर, वो कोई बेजानदार चीज हो सकती है, वो कोई अमूर्त चीज हो सकती है, या वो किसी चीज, स्थान का नाम भी हो सकता है. ठीक है, ठीक, ये चीजें हो गई. इसको लिख लो. हो गया, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं. अगर, इफ, अगर, अगर वो किसी, अगर वो किसी अगर वो किसी जानदार, बेजानदार या अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का नाम है, अब्स्ट्रैक्ट चीज का नाम है. ठीक, चीज का नाम है, तो यह
तो यह कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो यह कितने प्रकार के हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक, अब हमने नाउन पढ़ा, कौन कौन से नाउन होते हैं, जैसे चेयर, टेबल, बेंच, ये सारे हमारे क्या है, नाउन है। ठीक, एग्जाम्पल लिख लो, नहीं तो कहोगे सर बताए नहीं। चेयर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक ठीक, उसके बाद बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, फिर बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, ठीक, क्लॉथ हो गया। जो भी हमारे नाउन है वो सभी हमारे क्या है, नाउन है, जितने भी नाम है हमारे। तो अगर जो चीज मैंने बताई, जानदार, बेजानदार या एब्स्ट्रैक्ट, ठीक, वो चीज अगर कोई नाम है तो वो नाम कितने प्रकार के हो सकते हैं? ठीक होता है ना। तो वो नाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला प्रॉपर आ गया, नाउन के प्रकार, प्रॉपर नाउन। दूसरा हमारा आ जाता है कॉमन, कॉमन नाउन। तीसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। पांचवा कलेक्टिव नाउन। छठवा वर्बल नाउन। ठीक, ये हमारे मेन होते हैं। ठीक, ये हमारे वो प्रकार हैं जो हमारे नाउन को शो करते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गए और वर्बल नाउन। ठीक, ये हमारे 6 होते हैं मेनली। आप 8th तक आप पढ़ते 5 ही हो, लेकिन 6 आप पढ़ोगे। कहीं कहीं बताते हैं, कहीं नहीं बताते हैं, वो तो टीचर्स की माइंडसेट होती है। पर मैं जितना मैं पढ़ा उतना मैं अपना सॉफ्टवेयर तुम्हारे दिमाग में मैं फिट कर दूंगा, जो सॉफ्टवेयर मेरे दिमाग में चल रहा है इसमें। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक किसी नाम के लिए आता है। ठीक, उचित, जो कोई उचित नाम, प्रॉपर मीन्स कोई उचित नाम। आज मैं इसको डिफाइन नहीं करूँ, डिफाइन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है। उचित नाम, कोई उचित नाम हो इसका। ठीक, प्रॉपर मीन्स कोई उचित नाम। कॉमन मीन्स कोई जैसे कॉमन, समान हो सभी चीज में। ठीक, समान नाम कह सकते हो इसको। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त चीज, बताया मैंने। ठीक, अमूर्त चीज का नाम, चीज का नाम। ठीक, मटेरियल मीन्स पदार्थ। ठीक, पदार्थ मटेरियल नाम। कलेक्टिव यानी समूह, समूह का नाम, जैसे प्लेयर, क्लास, टीम, ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। वर्बल नाउन जो वर्ब से बनते हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे क्या होते हैं। ठीक है, वर्बल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन्हें आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सॉरी, वो नाउन जिसे आप फील कर सकते हो, देख सकते हो, बट टच नहीं कर सकते, जैसे डार्क, ठीक, नाइट, एयर। ठीक, इन सभी को आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, बट टच नहीं कर सकते। कॉमन नाउन, कॉमन जो सब चीज में कॉमन, जैसे बॉयज कॉमन है, जैसे कई सारे लड़के बैठे हैं ना, तो जब मैं नाम लेकर सुमित या राजन या क्या नाम है, आकाश, किसी का नाम लूंगा तो पार्टिकुलर और प्रॉपर नाउन के अंदर जाएगा। बट जब मैं एक साथ किसी को भी कहूंगा, जैसे मैंने कहा बॉयज, गर्ल्स, मेंबर्स, तो ये सब क्या है, ये सब सारे हमारे कॉमन नाउन है, समान है। ठीक है, प्रॉपर नाउन बता दिए, ये सारे बता दिए। ठीक है, तो ये इतना हमारा यहाँ पर हो गया नाउन के विषय में। ठीक, ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सभी के डिफिनीशन के साथ मैं एग्जांपल भी लेकर आऊंगा। ठीक, उसके बाद इसी का एमसीक्यू उसी में सॉल्व कराऊंगा, कौन कौन से एमसीक्यू है इसी में। ठीक, उसके साथ फिर जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो हमारा प्रोनाउन के लिए होगा। बेसिक है, बहुत ही आराम से लेकर चल रहे हैं, कोई ज्यादा जल्दी में नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, फरवरी में अच्छे से हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, और सारी चीजें। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, जय हिंद।